वेलकम टू द चैनल। आज 19 मई। आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। फॉर पीडीएफ आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे एक साथ मिल जाते हैं। ज्वाइन करना भी काफ़ी ईजी है। टेलीग्राम पे जाके सिंपली चैनल का नाम सर्च करना है, नेक्स्ट एग्जाम IQ एंड ज्वाइन करना है। एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, टेलीग्राम पे हमने आपके लिए ऑनलाइन क्यूज कंडक्ट करवाना शुरू कर दिया बेस्ड ऑन द डेली करंट अफेयर एंड स्टैटिक जीके। ट्रस्ट मी, काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म रहेगा आपको अपनी स्टैटिक जीके एंड डेली करंट अफेयर को रिवाइज करने का। अभी के अभी जाके ज्वाइन कीजिएगा। चैनल का नाम सर्च करके नेक्स्ट एग्जाम IQ अभी ज्वाइन कीजिए। बेस्ट प्लेटफॉर्म रहेगा आपका रिवीजन के लिए। आज पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली करंट अफेयर मॉर्निंग में 5 बजे आप तक पहुंच जाते हैं। तो शुरू करते हैं फिर आज का इंपॉर्टेंट। फर्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक फॉर द पीरियड ऑफ 3 years? करेक्ट आंसर इज जुबैर इकबाल। जुबैर इकबाल इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ HDFC बैंक, जिन्हें 3 साल के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया जम्मू एंड कश्मीर बैंक का। इससे पहले RK छिबर जो चेयरमैन भी एंड मैनेजिंग डायरेक्टर भी सर्व कर रहे थे, यानी कि CMD सर्व कर रहे थे। नाउ दोनों पोस्ट्स को डिफरेंट किया गया बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो चेयरमैन हमारे RK छिबर ही रहेंगे एंड मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे जुबैर इकबाल, याद रखिएगा। ओके, बाकी बैंक के बारे में, दिस बैंक वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 अक्टूबर 1938 एंड हेडक्वार्टर्स इस बैंक के श्रीनगर में, एंड दिस बैंक हैज स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन ऑन 4 जुलाई 1939। हेडक्वार्टर्स श्रीनगर में, याद रखिएगा। एंड टैगलाइन है इस बैंक की, सर्विंग टू empower. Okay, serving to empower is the tagline of this bank, that is Jammu and Kashmir Bank. जम्मू एंड कश्मीर के बारे में लाइक लेफ्टिनेंट गवर्नर, फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू है एंड रजनीश ओसवाल का नाम मैं आपको डेली बताता हूँ, उनका नाम आपको ज़रूर याद रखना है। फर्स्ट जज बने जिन्होंने अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शपथ ली थी, ठीक है। एंड जम्मू एंड कश्मीर की हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस है हमारी गीता मित्तल, वो अपने याद रखना है। So Zubair Iqbal is the correct answer for this question. Next question is, Iran representative at Organization of the Petroleum Exporting Countries OPEC Hossein Kazempour Erdabili passed away. तो इनका निधन हो गया। इन्होंने अराउंड 20 years ईरान को रिप्रेजेंट किया था एट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिसके हेडक्वार्टर्स वेना ऑस्ट्रिया में। सो इनका निधन हो गया। नाम आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, हुसैन कैज़ेमपोर एर्दाबिली। ओके, एंड अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्स मैं आपको बता चुका हूँ, वेना ऑस्ट्रिया में है एंड इसमें इंडिया इसका लाइक मेंबर नहीं है, ये भी आप याद रख लीजिएगा। एंड सेक्रेटरी जनरल हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के मोहम्मद सनूसी बरकिंदो ऑफ नाइजीरिया इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ ओपेक। ओके, एंड ईरान की बात है, ईरान से रिलेटेड अभी आपको याद होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपनी करेंसी चेंज की है, रियाल से तोमान की है, वो आपको याद रखना। ईरान ने अभी कुछ टाइम पहले नूर सैटेलाइट लॉन्च किया था, तो वो पॉइंट आप ज़रूर याद रख लीजिएगा। ओके, एंड इनका नाम आप याद रखना, हुसैन कैज़ेमपोर एर्दाबिली। इन्होंने देखो 2013 के बाद सर्व कर रहे थे ईरान को, एंड इससे पहले भी अराउंड 13 years इन्होंने लाइक रिप्रेजेंट किया था ईरान को इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, डेट इज़ ओपेक। एंड एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कतार हैज़ लेफ्ट ओपेक इन द ईयर 2019 एंड एज पर द रिपोर्ट 2020 जनवरी के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग राइट नाउ जो प्रेजेंटली मेंबर्स कंट्रीज़ हैं ओपेक में वो हैं ओनली 13 कंट्रीज़, 13, याद रखिएगा। 2020 जनवरी का रिपोर्ट है। नेक्स्ट इज, ऑन विच डे वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे इज ऑब्जर्व? तो कौन सी डेट को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे ऑब्जर्व किया जाता है? करेक्ट आंसर इज 17 मई। ओके, देखो हाइपरटेंशन यानी कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है जब आप बिना मतलब कि कोई किसी चीज़ की टेंशन लेने लग जाते हैं। जैसे कल कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे सर अब हमें PDF कहाँ मिलेगा, सर आपने डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक नहीं दिया। वेल देखो, आपको PDF टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम में ज्वाइन करने का बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है, ज्वाइन कीजिए, आपको खुद एक्सपीरियंस होगा। बाकी अबाउट दिस डे, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के जो 17 मई को जो मैं आपको बता चुका हूँ, एंड प्रोग्राम्स वगैरह ऑर्गेनाइज किए जाते हैं कि बताया जाता है कि लाइक आपका जब BP बढ़ता है तो एक लाइक साइलेंट किलर है, आपको अंदर अंदर से आपकी हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा ख़राब करता है। एंड जो मेन इवेंट्स जो प्रोग्राम्स वगैरह ऑर्गेनाइज होने थे उसे भी पोस्टपोन कर दिया गया अक्टूबर 2020 तक ड्यू टू दिस COVID-19। एंड जो थीम रखा गया फॉर दिस ईयर 2020 वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे का, मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर, याद रखिएगा 17 मई। नेक्स्ट करते हैं, अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस फॉर एस्टैब्लिशिंग पेट्रोल पंप्स, यानी कि आपको नया पेट्रोल पंप लगाने के लिए कुछ गाइडलाइंस हैं। न्यू पेट्रोल पंप can't be established within how much radius of school, hospital, temple or residential area?
सो अकॉर्डिंग टू द न्यू गाइडलाइंस अराउंड 50 मीटर के डिस्टेंस के अंडर आप अपना पेट्रोल पंप नहीं लगा सकते। अगर उसके साथ में कोई स्कूल होगा, कोई मंदिर होगा या फिर कोई रेजिडेंटल एरिया होगा। अब क्यों होगा, कोई भी आपदा को कोई पता थोड़ी होता कहीं आग वाग लग जाए, ठीक है। सो ये एज पर द न्यू गाइडलाइंस 50 मीटर्स एटलीस्ट डिस्टेंस होना ही चाहिए न्यू पेट्रोल पंप का फ्रॉम स्कूल्स, हॉस्पिटल, टेम्पल्स एंड अदर रेजिडेंटल एरियाज। नेक्स्ट करते हैं, ये ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन। ओके, एज पर द डेटा रिलीज्ड बाय द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया विच इंडियन स्टेट हैज़ वर्स्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो सबसे ज़्यादा वर्स्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कौन सी स्टेट का है? द स्टेट इज़ मध्य प्रदेश। एंड यू नो इसका रेट है जी 48। एंड कैसे 48? अगर 1000 बेबीज़ बॉर्न होते हैं तो उसमें 48 बेबीज़ की डेथ हो जाती है। ओके, सबसे ख़राब परफॉर्मेंस है इस स्टेट का, डैट इज़ मध्य प्रदेश। एंड यू नो नागालैंड का परफॉर्मेंस बेटर है, इसमें इनका रेट 4 है, यानी कि अगर 1000 बेबी बॉर्न होते हैं तो उसमें 4 बेबीज़ की डेथ होती है। एंड यू नो अगर हम एवरेज की बात करें हमारे पूरे देश की, 2017 के जो रिपोर्ट है उसमें आउट ऑफ 1000 यानी कि अगर 1000 बेबी बॉर्न होते हैं तो उसमें 33 बेबीज़ की डेथ हो जाती थी। एंड 2018 में हमने एक इम्प्रूव किया है, अब हमारा 32 है, ठीक है, स्कोर हमारा 32 है, यानी कि अगर 1000 बेबीज़ बॉर्न होते हैं फॉर द ईयर 2018 तो उसमें 32 बेबीज़ की डेथ होती है। तो ये 2018 का है। एंड इसमें और इम्पोर्टेंट पॉइंट आप याद रखें, अगर बात की जाए बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट में तो वो मिज़ोरम रहा नंबर 1 पे। तो उसका रेट पहले 15 था, ठीक है, तो वो अब हो गया जी 5, 15 से गिर के 5 हो गया, यानी कि 1000 बेबीज़ की जन्म पे ओनली 5 बेबीज़ की डेथ होती है। तो ये आपको याद रखना है। एंड अगर बात की जाए लार्जेस्ट स्टेट की, लार्जेस्ट स्टेट्स में बेस्ट परफॉर्मर कौन रहा? वो रहा केरला। केरला की अगर बात की जाए तो उसमें उसका स्कोर जो है वो है 7, यानी अगर 1000 बेबी बॉर्न होते हैं तो उसमें 7 बेबीज़ की डेथ होती है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने। एंड सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है मध्य प्रदेश का सबसे ख़राब है एंड नागालैंड का सबसे अच्छा है। एंड बेस्ट एमर्जिंग एंड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट की कैटेगरी में जिसने सबसे अच्छा किया है वो है मिज़ोरम, वो आप याद रख लीजिएगा। एंड अमंग लार्ज स्टेट केरला नंबर 1 पे है। कोई डाउट हो रहा है, कोई कन्फ्यूजन है तो वीडियो को बैक कर लो। देखो ये स्पेशल ऑफर चल रहा है आप सब स्टूडेंट्स के लिए, 2019 का ई बुक आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। राइट नाउ लॉकडाउन ऑफर चल रहा है, सो अब 69 रुपीज़ का था, सो राइट नाउ मैंने इसे फ्री ऑफ कॉस्ट किया है। अब आपको लेना कैसे है इसको, आपको इंस्टा पे मुझे मैसेज करना है, दिस इज़ माय यूज़र आईडी, वेल डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगा, सो फॉलो करके मैसेज कीजिए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। एंड कुछ टाइम के लिए ऑफर चल रहा है तो ज़रूर इसे अवेल करें एंड इसका बेनिफिट उठाएं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स बाय स्टेट ऑफ वर्ल्ड नर्सिंग 2020 देयर इज़ अ ग्लोबल शॉर्टफॉल ऑफ हाउ मच मिलियन नर्सेज वर्ल्ड वाइड। यानी कि ये फर्स्ट टाइम दिस टाइप ऑफ रिपोर्ट हैज़ बिन प्रिपेयर्ड बाय वर्ल्ड बैंक, नॉट वर्ल्ड बैंक, इट्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सो कितने मिलियन नर्सिस की शॉर्टफॉल है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपको बताना है। सो यू नो अराउंड 5.9 मिलियन नर्सिस हमारी वर्ल्ड वाइड इसमें शॉर्टेज। एंड यू नो एज पर राइट नाउ रिपोर्ट 37 नर्सिस अवेलेबल रहती हैं हमारी 10,000 पेशेंट्स पे। सो आप खुद हिसाब लगाइए कि कैसे कोई सर्व करेगा, लाइक कैसे ट्रीट किया जाएगा हमारे पेशेंट्स को। सो एज पर द रिपोर्ट 5.9 मिलियन नर्सिस का हमारा शॉर्टफॉल है राइट नाउ अगर बात की जाए। दिस आर द रिपोर्ट बाय WHO एंड फर्स्ट टाइम दिस टाइप ऑफ रिपोर्ट हैज़ बिन प्रिपेयर्ड। ओके, तो ये किस दिन की गई थी? जिस दिन हमारा इंटरनेशनल नर्सिंग डे था, लाइक नर्सिस एंड मिडवाइफ्स डे, जो 12 मई को हमने ऑब्जर्व किया। एंड उस दिन हमारी लाइक बर्थ एनिवर्सरी होती है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग 2020 उनको डेडिकेट किया है WHO ने, तो वो भी आपको याद रखना है। लेडी विद द लैम्प, ही इज़ ऑल्सो नोन बाय द नेम लेडी विद द लैम्प फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो सारी चीज़ें याद रखना। 5.9 मिलियन इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन स्टेट विल लॉन्च राजीव गांधी किसान न्याय योजना। ओके, राजीव गांधी किसान न्याय योजना इसे लॉन्च करेगी फॉर स्टिमुलेटिंग रूरल इकोनॉमी ऑफ द स्टेट। तो इसमें अराउंड 5100 करोड़ रुपये इंजेक्ट किए जाएंगे इनटू द स्टेट रूरल इकोनॉमी, उसको बेटर करने के लिए। सो आपको ये बताना है कि ये कौन सा स्टेट करेगा। ये हमारे राजीव गांधी हमारे देश के सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे। 40 ईयर्स की एज में ये प्रधानमंत्री बन गए थे। 6th प्राइम मिनिस्टर यानी कि 6वें प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने सर्व किया था
1984 से लेकर 1989 तक, तो इनके नाम पे ही ये इस योजना का नाम रखा गया है। इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे इसे लॉन्च किया जाएगा। सो दिस विल बी लॉन्च्ड बाय छत्तीसगढ़। ओके, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अबाउट द स्टेट, भूपेश बघेल इज द सीएम, गवर्नर इज अनुसुईया यूके, एंड सी गार्ड पोर्टल भी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसकी हेल्प से एसेंशियल सर्विसेज का डिलीवरी करवाया जा रहा है। बाकी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स भी इंक्लूड कर दिए गए हैं। So next is, according to the report by Asian Development Bank, the global economy will be expected to suffer from around 5.8 to 8.8 trillion. This is in dollars. तो these are the report by Asian Development Bank. Global economy काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्टेड होगी, लाइक इस पे इफेक्ट पड़ने वाला ड्यू टू कोविड-19। आप लोगों को पता है कि राइट नाउ पूरा नॉट ओनली इंडिया, पूरा वर्ल्ड बंद पड़ा हुआ है। सो इकॉनमी तो गिर नहीं थी, सो इतना ज़्यादा इसमें लाइक इफेक्ट पड़ने वाला है। दिस आर द रिपोर्ट बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक अबाउट दिस बैंक। बाकी डिटेल्स बेसिक आपको यहाँ पे मैंने एड ऑन कर दी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू बैन ऑन ऑल ट्रांसफर्स ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फॉर दिस प्रेजेंट सेशन। सो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया? दिस वॉज डिसाइडेड बाय यूपी गवर्नमेंट एंड उत्तर प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। बाकी यूपी के रिलेटेड आपको याद रखना, टीम 11 यूपी द्वारा बनाई गई थी, टीम 11। देन उसके बाद वर्चुअल कोर्ट सिस्टम यूपी द्वारा स्टार्ट किया गया था। यूपी फर्स्ट बना है जिसने अपने जितने भी लेबर लॉज हैं उनको सस्पेंड किया है, वो आप याद रख लीजिएगा। एंड दुधवा नेशनल पार्क हमारा यूपी में ही है, कंटेनमेंट जोन में। लाइक आपको आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना मैंडेटरी कर दिया गया है, वो आपको ज़रूर याद रखना है। एंड सीएम योगी आदित्यनाथ एंड गवर्नर इज़ आनंदीबेन पटेल, कैपिटल इज़ लखनऊ। Next is Bala Devi, who is nominated for Arjuna Award by All India Football Federation, is related to which sport? तो फुटबॉल आपको मैंने बता दिया, फुल फॉर्म से ही कोई स्मार्ट होगा तो यहीं से क्रैक कर लेगा। एग्जैक्टली करेक्ट आंसर इज फुटबॉल इज द करेक्ट आंसर। शी इज रिलेटेड टू फुटबॉल। एंड इसके साथ साथ संदेश जिन गेम, इनको भी नॉमिनेट किया गया, ये भी आपको याद रखना है। एंड मैंने आपको आपको बताए थे, शूटर्स बताए थे, अंजुम मोदगिल, वो आपको याद रखना है, उन्हें खेल रत्ना के लिए नॉमिनेट किया गया है। एंड उसके साथ अभिषेक वर्मा, सौरभ चौधरी शूटर्स हैं, उनको अर्जुन अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया, वो आपको याद रखना है। जसपाल राणा, वो वो भी हमारे शूटर ही हैं, कोच हैं, उनके लिए उनको द्रोणाचार्य के लिए नॉमिनेट किया गया। तो वो सारे आपको याद रखने। एंड ये बाला देवी का नाम भी आप ज़रूर याद रखिएगा, फुटबॉल प्लेयर है। ओके, नेक्स्ट हमारा, ऑन विच डे इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस इज ऑब्जर्व्ड। कौन सी डेट को इसे ऑब्जर्व किया जाता है? 16 मई को। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़ 15 मई को, एंड फैमिलीज़ के साथ एक साथ शांति से रहो 16 मई को। ओके, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट भी 16 मई को ऑब्जर्व किया जाता है, वो आप याद रख लीजिएगा। ओके, एंड नेशनल एंडेंजर्ड स्पीशीज़ डे वो 15 मई को ऑब्जर्व किया गया, वो आप याद रखिएगा। ओके, दिस ईयर 15 मई को ऑब्जर्व किया गया। तोमान इज़ द न्यू करेंसी ऑफ विच कंट्री? वेरी इजी फॉर यू, वेल अब बता भी चुका हूँ मैं आपको। करेक्ट आंसर इज ईरान। ओके, सो डेट्स ऑल। अब एक क्वेश्चन आप मुझे बताइए, देन उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस आपने मुझे बताने। इंडियाज़ फर्स्ट एंड ओनली फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट ऑब्लिक यूनियन टेरिटरी? कहाँ पे है ये बताइए। एंड इसके बताने के बाद आपको बताने हैं, ये आज आपके लिए 7 क्वेश्चन हैं। ओके, फर्स्ट आपके लिए बताना, अभिनंदन स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच इंडियन स्टेट? किसके रिलेटेड है ये भी कोशिश कीजिए बताने की। एंड विच इंडियन स्टेट टॉप्ड इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2019? कौन सी स्टेट ने टॉप किया ये बताओ मुझे। एंड यूटी में किस स्टेट कौन सी यूटी ने टॉप किया था वो भी बताना है। द 36th एडिशन ऑफ नेशनल गेम्स 2020 विल टेक प्लेस इन विच इंडियन स्टेट? कहाँ पे होंगे? वेल उम्मीद करेंगे कि हो जाएं, कैंसिल ना हो। एंड 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स विल बी होस्टेड बाय विच कंट्री? कौन सा कंट्री होस्ट करेगा? एंड दामिनी वुमेन हेल्पलाइन हैज़ बीन स्टार्टेड बाय विच रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन? हु इज द प्रेजेंट CMD ऑफ BSNL? एंड द 7th क्वेश्चन इज, हु इज द प्रेजेंट कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? तो ये 7 क्वेश्चंस कोशिश कीजिए पहले खुद बताओ। एंड आंसर्स, वेल मैक्सिमम स्टूडेंट्स मुझे पता है कि वो खुद बताने की कोशिश नहीं करते, वो आंसर्स चेक करते, बट ट्राई टू आंसर आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ओके, सो ये आपके आंसर्स आ गए, आप आंसर्स क्रॉस चेक कर सकते हो। एंड यूटी में केरल स्टेट में आया था, एंड यूटी में चंडीगढ़ टॉप पे रहा था इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, वो आपको याद रखना है। ओके,
तो आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर एंड बाकी आप लोग टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए अगेन एंड ट्रस्ट मी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए वो, अगर आप ज्वाइन कर लेते हो, बिकॉज उस पर आपके लिए डेली इवनिंग में क्यूज़ होते हैं रिलेटेड टू स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर, तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। एंड पीडीएफ भी आपको वहीं मिलेंगे, क्योंकि अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं, अब वहीं मिलेंगे, बेनिफिट आपका ही है, ईजी हो जाएगा सब कुछ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके।